नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में। जी हां, अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। इसमें कार्तिक आर्यन और विद्या बालन कंफर्म कास्ट थे। वहीं अब लीड एक्ट्रेस को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। जी हां, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। साथ ही फिल्म में विद्या बालन की एंट्री मंजोलिका के रूप में एक बार फिर कंफर्म हुई है। अब कार्तिक ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस को भी कंफर्म कर दिया है। जी हां, कार्तिक आर्यन ने 21 फरवरी यानी आज पहले 2 पजल फोटो शेयर करते हुए कहा कि भूल भुलैया 3 की लीड एक्ट्रेस की पहली सुलझाव। कार्तिक ने एक नहीं बल्कि 2 पजल फोटो शेयर की हैं और कहा है कि गलत जवाब ही देना है। अब फैंस लग गए हैं फिल्म की लीड एक्ट्रेस को ढूंढने में, जिसमें से ज्यादातर लीड एक्ट्रेस का नाम तृप्ति डिंगरी बता रहे थे। फिर आखिर में कार्तिक ने पहली को सॉल्व कर दिया और तृप्ति के नाम पर मुहर लगा दी। बता दें, फिल्म भूल भुलैया 3 हॉरर कॉमेडी और रोमांस के से भरपूर फिल्म होगी। इसके पहले फिल्म भूल भुलैया 2 साल 2022 में आई थी, सुपर हिट रही। साथ ही इस फिल्म में कियारा आडवाणी लीड रोल में रही थी। इसके पहले 2007 में इसका पहला पार्ट आया था। फिल्म भूल भुलैया 3 का इंतजार फैंस को काफी समय से था। अब फिल्म में जुड़ी तमाम बातें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। कार्तिक ने डिमरी की जिस तस्वीर के टुकड़े शेयर किए हैं, वो तृप्ति ने इंस्टाग्राम पर कुछ समय पहले शेयर किया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिवाली 2024 पर अनीस बज्मी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज होगी। इसके पहले साल 2022 में फिल्म भूल भुलैया 2 आई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन के साथ कियारा आडवाणी नजर आई थी और फिल्म की भूत तब्बू बनी हुई थी। पहले वाले पार्ट में भी कास्ट बदली थी। एक बार फिर ऐसा हुआ है। बता दें कि कार्तिक आर्यन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और साथ में चंदू चैंपियन की आखिरी शेड्यूल निपटा रहे हैं। भूल भुलैया 3 वर्ष 2007 में आई। अक्षय कुमार की भूल भुलैया की तीसरी कड़ी है। इसका दूसरा पार्ट यानी भूल भुलैया 2 वर्ष 2022 में आई। इसमें अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आए और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब दर्शकों के बीच भूल भुलैया 3 पहुंचने वाली है, जहां दूसरे पार्ट में विद्या बालन भी नजर आई थी, लेकिन भूल भुलैया 3 में उनकी एंट्री हो चुकी है। अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित भूल भुलैया 3 में तृप्ति के होने की खबर से कुछ दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको बता दें कि बीते वर्ष तृप्ति डिमरी रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने काफी बोल्ड सीन दिए, जहां उन्हें नेशनल क्रश कहा जाता है। इस फिल्म के बाद तृप्ति की लोकप्रियता में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। वहीं अगर बात की जाए कि इससे दर्शकों को मनोरंजन का डबल डोज मिलेगा। साथ ही भूषण कुमार का कहना है कि साथ मिलकर वे दर्शकों को एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने के लिए तैयार हैं। यह फिल्म न सिर्फ लोकप्रिय है, फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाएगी, बल्कि दर्शकों को हंसी और रोमांस का जबरदस्त डोज मिलेगा। इसके अलावा अनीस ने कहा, वे भूल भुलैया की अगली कड़ी को लेकर बहुत रोमांचित हैं। अनीस ने कहा, बीती फिल्म में रूह बाबा बहुत चर्चित किरदार बना। अब दर्शकों के लिए इसे और भी मजेदार बनाना काफी चुनौतीपूर्ण है। वहीं अगर बात की जाए भूल भुलैया 2 फिल्म की, तो कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 6 हफ्ते बाद भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। अगर फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो भूल भुलैया 2 ने कई बड़े बजट की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 रिलीज होने के बाद से ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। भूल भुलैया 2 को रिलीज हुए 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त होने वाला है। फिल्म की कमाई कोई कमी नहीं हुई थी। कार्तिक आर्यन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो भूल भुलैया 2 ने कई बड़े बजट की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। उस वक्त जानकारी आई थी कि भूल भुलैया 2 ने वर्ल्ड वाइड स्तर पर 230.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ ही कार्तिक की यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो गई थी। वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार
भूल भुलैया 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रविवार को इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 183.24 करोड़, इंडिया बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन 218.14 करोड़, विदेशी बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन 42.61 करोड़, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन 260.75 करोड़ कमाया था। फिल्म भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने रूहू बाबा का अतरंगी किरदार निभाया था, जबकि कियारा आडवाणी ने मंजुलिका की भूमिका अदा की थी। वहीं फिल्म में कार्तिक और कियारा के अलावा सौरभ शुक्ला, राजपाल यादव, तब्बू ने भी मुख्य किरदार निभाया था। वहीं अगर बात की जाए कार्तिक आर्यन की, तो कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1990 को हुआ था। वहीं एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वो इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के दौरान उन्होंने लव रंजन की दोस्त फिल्म प्यार का पंचनामा से अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने रोमांस आकाशवाणी और कांची में अभिनय किया, लेकिन उनके करियर को आगे बढ़ाने में विफल रहे। आर्यन को रंजन की कॉमेडी प्यार का पंचनामा 2 और सोनू की टीटू की स्वीटी में व्यावसायिक सफलता मिली। बाद वाली उनकी सफल फिल्म के रूप में उभरी। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी लुका छुपी और पति पत्नी और वो और कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 2 में अभिनय करके और प्रसिद्धि हासिल की है। इनमें से आखिरी उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज के रूप में उभरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने थ्रिलर धमाका और फ्रेडी और रोमांटिक ड्रामा सत्य प्रेम की कथा में टाइप के खिलाफ भी भूमिका निभाई। वहीं अगर उनके निजी जीवन की बात की जाए तो कार्तिक का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। उनके पिता डॉक्टर मनीष तिवारी एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनकी मां डॉक्टर माला तिवारी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आर्यन ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सेंट पॉल स्कूल में की। वहीं बाद में उन्होंने नवी मुंबई के डीवीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जैव प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जबकि गुप्त रूप से फिल्म में करियर बनाने की महत्वाकांक्षा रखते थे। उन्होंने कहा कि वह ऑडिशन में भाग लेने के लिए अपनी कक्षाएं छोड़ देंगे और 2 घंटे की यात्रा करेंगे। वहीं आर्यन ने यूनिवर्सिटी में रहते हुए मॉडलिंग करियर शुरू किया और फिल्मों के लिए 3 साल तक असफल ऑडिशन देने के बाद उन्होंने क्रिएटिंग कैरेक्टर्स इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स किया। अपनी पहली फिल्म साइन करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को अभिनेता बनने की इच्छा के बारे में बताया। बाद में उन्होंने अपनी पहली फिल्म की रिलीज के बाद अपनी मां के आग्रह पर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। वहीं मीडिया की अटकलों के बावजूद आर्यन मीडिया में अपने रोमांटिक रिश्ते के बारे में बोलने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने रिश्तों के बारे में बात नहीं की और मैं अपने पार्टनर से भी यही उम्मीद करता हूँ। अपने अभिनय करियर के अलावा आर्यन कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन करते हैं और पुरस्कार समारोह की सह मेजबानी भी करते हैं। वहीं फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल हुए हैं। वहीं आर्यन को सफलता 2018 में मिली, जब उन्होंने रंजन और भरूचा के साथ चौथी बार सोनू के ट्यूटी की स्वीटी में काम किया, जिसने उन्हें सिंह के साथ फिर से जोड़ा। फिल्म सोनू की कहानी बताती है, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त टीटी को अपनी मंगेतर स्वीटी से अलग करने की साजिश रचता है, क्योंकि सोनू उसे सोने से खोज करने वाली लड़की मानता है। वहीं प्यार का पंचनामा फिल्मों की तरह समीक्षकों ने फिल्म की श्रीदेश की आलोचना की। साथ ही फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमडम बेटिकॉड ने फिल्म के समलैंगिक पहलुओं पर ध्यान दिया, लेकिन इसे नीरस महिला घृणा उत्सव के रूप में पेश किया और सोचा कि आर्यन अपने थकाऊ और घृणित था, और वहीं राजीव मसद को भी महिलाओं की आपत्तिजनक रूढ़िवादी नापसंद थी, लेकिन उन्होंने इसे निसंदेह हास्यास्पद पाया और उनके चरित्र को अपने कुकर्मों के बावजूद भरोसेमंद बना दिया। पसंद करने के योग्य व्यक्ति बनाने के लिए आर्यन को श्रेय दिया गया। वहीं एक बार फिर आलोचनाओं को संबोधित करते हुए आर्यन ने कहा कि महिलाओं को नकारात्मक पात्रों के रूप में चित्रित करना द्वेष नहीं है, जैसे पुरुषों को खलनायक की भूमिकाओं में डालना स्त्री द्वेष नहीं है। वहीं 1.5 बिलियन यूएस में $19 मिलियन की कमाई के साथ यह फिल्म आर्यन की सबसे बड़ी सफलता के रूप में उभरी। उन्होंने हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी सिने पुरस्कार जीता। आर्यन का मानना था कि सोनू के
टीटू की स्वीटी की सफलता ने उन्हें विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में चयन करने की अनुमति दी है। वह कॉमेडी के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को चित्रित करने के लिए भारत के छोटे शहरों में लिव इन रिलेशनशिप पर व्यंग लुका छुपी की और आकर्षित हुए। वहीं कृति सेनन ने सह कलाकार इसे उनके गृहनगर ग्वालियर में फिल्माया गया था। साथ ही द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने फिल्म में उठाए गए मुद्दों को हटाने में विफल रहने के लिए लेखन की आलोचना की और सोचा कि आर्यन और सेनन दोनों मानक मुद्दे वाले बॉलीवुड से आते हैं। उन्होंने अगली बार भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे के साथ कॉमेडी पति पत्नी और वो में अभिनय किया, जो 1978 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी। उन्होंने एक परोपकारी पति की भूमिका निभाई, जिसे मूल फिल्म में संजीव कुमार ने निभाया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को मूल की तुलना में कम स्त्री देश माना। उन्होंने लिखा कि आर्यन अपने हिस्से के लिए उत्साहपूर्वक प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यह भी कहा कि वह अपनी प्रमुख महिलाओं से प्रभावित हो गया था। वहीं लुका छुपी और पति पत्नी और वो दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। प्रत्येक ने दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक की कमाई की। वहीं बाद के लिए उन्होंने कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लगातार दूसरा जी सिने पुरस्कार जीता। वहीं इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा लव आजकल, जो अली की 2009 में इसी नाम की फिल्म का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है, वहीं आर्यन की 2020 की एकमात्र फिल्म रिलीज थी। उन्होंने 1990 और 2020 में आरुषि शर्मा और सारा अली के साथ युवा पुरुषों की दोहरी भूमिकाएं निभाई। वहीं खान ने पात्रों के तौर तरीके और शारीरिक भाषा पर काम करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया। साथ ही फिल्म की एक नकारात्मक समीक्षा में स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने लिखा कि आर्यन अपने किरदारों के आत्मविश्वास और उदासीनता को दर्शाता है, लेकिन इस बात पर अफसोस जताया कि कुछ दृश्यों में उनमें चिंतनशील गुणवत्ता और तीव्रता की कमी है। यह बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी थी। आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन ने कॉमेडी सीक्वल दोस्ताना 2 में कास्ट किया था, लेकिन 20 दिनों की शूटिंग के बाद उन्हें निकाल दिया गया। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि यह उनके और निर्माता करण जौहर के बीच रचनात्मक मतभेदों के कारण था। आर्यन ने राम माधवानी की थ्रिलर धमाका में अभिनय किया, जो कोरियाई फिल्म द टेरर लाइव की रीमेक थी। पूरी तरह से 10 दिनों में फिल्माया गया। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। द क्विंट के स्तुति घोष का मानना है कि आर्यन का डार्क विपरीत प्रकार का प्रदर्शन फिल्म के सकारात्मक पहलुओं में से एक है। 2023 में आर्यन ने तेलुगु एक्शन फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलु के रीमेक में अभिनय किया, जिसका शीर्षक शहजादा था। जब फिल्म के निर्माताओं को विपत्तीय और संकट का सामना करना पड़ा तो आर्यन ने अपना वेतन लौटा दिया और इस प्रकार उन्हें निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। यह फिल्म आलोचनात्मक है और व्यावसायिक रूप से असफल रही। वहीं इसके स्वागत पर प्रतिक्रिया देते हुए आर्यन ने कहा कि वे दोबारा रीमेक में काम नहीं करेंगे। वह सत्य प्रेम की कथा में कियारा आडवाणी के साथ फिर से जुड़े, जो एक परेशान विवाह के बारे में एक रोमांटिक ड्रामा था। हालांकि नंदिनी रामनाथ ने लिखा है कि आर्यन एक जटिल भूमिका में प्रत्यक्ष प्रयास करता है और सुकन्या वर्मा का मानना था कि वह असुरक्षित कुछ क्षणों में चमकता है। उन दोनों का मानना था कि उन पर आडवाणी की छाया पड़ गई है। वहीं एक मामूली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। साथ ही आर्यन अगली बार कबीर खान की चंदू चैंपियन में अभिनय करेंगे, जो पैरालंपिक तैराक मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित एक स्पोर्ट्स फिल्म है। वहीं अन्य प्रतिबद्धताओं के अलावा वह अगली कड़ी भूल भुलैया 3 में रूह बाबा की अपनी भूमिका को फिर से निभा रहे हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब देखना होगा कि भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर कैसे अपनी बढ़त बनाने वाली है और तृप्ति डिमरी इस फिल्म में कैसे अपना जलवा बिखेरने वाली हैं। तृप्ति डिमरी के फैंस उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको भी इस फिल्म का इंतजार है तो अपकमिंग फिल्म की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा। तब तक के लिए नमस्कार।